स्टूडेंट तो आज मैंने एक्सरसाइज 9J रो पार्ट 2 को करबा हला। तो पार्ट 1 रे मैं नंबर 1 नंबर टा करथिलु पूरा कंप्लीट करथिलु। बे पार्ट 2 वीडियो रे मैं आगु प्रोसीड करबा हला। तो चलो स्टूडेंट नंबर 2 रो स्टार्ट करबा। तो नंबर 2 रो स्टार्ट करबा। तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कोन दै छै इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 cos x minus sin x dx बुझलो स्टूडेंट एटा दै छै हला। तो फर्स्ट में कोन करे इंडिविजुअल सिंपली इंडिविजुअल कर दियो 0 टू π/2 cos x dx minus 0 टू π/2 sin x dx। तो सिंपली मैं कोन कर दिले अलग अलग कर दिले। तो cos x रे इंटीग्रेशन हम जानि छु sin x 0 टू π/2 माइनस sin x रे इंटीग्रेशन हम जानि छु कोन माइनस cos x। तो माइनस माइनस प्लस cos x 0 टू π/2। तो चलो अब लिमिट पुट करवा। तो लिमिट कांस्टेंट अपर एक जगह में अपर पुट कलु माइनस साइन एबे एक जगह 0 पुट कलु। तो अपर माइनस लोअर प्लस cos π/2 माइनस cos 0 बुझलो स्टूडेंट अपर माइनस लोअर। तो sin 90 होची के तो स्टूडेंट हमर 1 sin 0 होची 0 प्लस cos 90 होची 0 cos 0 होची के तो स्टूडेंट हमर 1 हला। तो 1 एबे के तो स्टूडेंट हमर -1 तो के तो स्टूडेंट हमर 0 बुझलो स्टूडेंट। चलो तो चेक कर देबा। दुई नंबर आंसर के स्टूडेंट नंबर 0 हला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टूडेंट नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 cos 2x dx हला। तो को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करबा। लेट 2x = अल्फा 2x डेरिवेटिव 2dx = d अल्फा। तो स्टूडेंट को चाहिए मैं डायरेक्ट भी कर पारिबी किंतु मैं तो सब्स्टिट्यूट करे ही करूचे कहीं तुम जानि जाओ कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम जतले सब्स्टिट्यूट मेथड करबा। तो सब्स्टिट्यूट केमति निया होची आ डेफिनेट इंटीग्रल रे सब्स्टिट्यूट रो रोल कोन सेटा भी तुम बुझी पारियो हला। तो dx = 1/2 d अल्फा हला। तो देखो स्टूडेंट हला। तो cos 2x तो cos 2x जगह मु ने गेली अल्फा dx जगह 1/2 d अल्फा हला। एडी देखो स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस कोन लिमिट हला। तो स्टूडेंट एडी 0 टू जो π/2 थिला का पई x पई का पई थिला x पई। एबे किंतु क्वेश्चन रे x नाही तो एबे लिमिट कोन हे जो चेंज हे जो। एबे हम अल्फा पे लिमिट कंसीडर करबा। तो केमति कंसीडर करबा। तो देखो स्टूडेंट जोटा लेट नैचो सेठी हम पुट करबा। एबे 0 को उठाओ लोअर लिमिट रु नेलु एक जगह रे पुट कलु। तो 2 * 0 केते होची 0। तो अल्फा रे वैल्यू भी केते हेगला 0 बुझलो स्टूडेंट। तो अल्फा रे वैल्यू केते हेगला 0। देखो आउथरे कहि दोची तळु उठैलु एक जगह रे पुट कलु। तो 2 * 0 केते हेगला 0। तो अल्फा रे वैल्यू 0। ए π/2 को पुट करो एठी बुझलो स्टूडेंट। आउथरे कहि दोची देखो फर्स्ट हम लोअर लिमिट को कोन कलो 2 * 0। तो अल्फा = केते मिलला हमको 0 मिलला। ए π/2 को ऊपर नियो एठी पुट करो। तो 2 * एक जगह केते होची π/2 तो 2 2 कटि गला। तो केते रहला अल्फा ताले केते होची पाई। तो 0 टू पाई हे गला बुझलो स्टूडेंट। हम लिमिट चेंज हो जाए सब्स्टिट्यूट नेले लिमिट चेंज हुए हला मन रखो हला। तो 1/2 तो केते स्टूडेंट 1/2 cos रे इंटीग्रेशन केते स्टूडेंट sin अल्फा 0 टू पाई। तो 1/2 लिमिट पुट करो अपर sin पाई माइनस sin 0। तो 1/2 sin पाई भी 0 sin 0 भी 0। तो फाइनल आंसर के स्टूडेंट हमरा 0 हला। चेक कर दो देखो स्टूडेंट सेकंड आंसर भी तुमरा 0 हला। चलो थर्ड नेक्स्ट थर्ड बिट को आस स्टूडेंट थर्ड बिट आछी। तो 0 टू π/2 केते दे स्टूडेंट tan² x dx हला। तो स्टूडेंट tan² x रे इंटीग्रेशन नहीं हम ताको ब्रेक करबा 0 टू π/2 sec² x - 1 बुझलो स्टूडेंट कोन कले sec² x - 1 हला। वे sec² x - 1 तो 0 टू π/2 इंडिविजुअल कर दोछे sec² x dx -1 dx 0 टू π/2। तो sec² x रे इंटीग्रेशन tan x 0 टू π/2 -1 रे इंटीग्रेशन x 0 टू π/2 हला। तो केते स्टूडेंट 10 π/2 माइनस 10 0 अपर माइनस लोअर माइनस एटा π/2 -0 हला बुझलो स्टूडेंट। तो 1090 तो 1090 के स्टूडेंट 1090 होची हमरो इंफिनिटी 1090 के स्टूडेंट हमरो इंफिनिटी हला। sec² x - 1 sec x 0 टू π/4 लिमिट सर स्टूडेंट हमर लिमिट एटा π/4 अच्छा लिमिट एटा 0 टू π/4 हम एटा मिसप्रिंट कर दिछु 0 टू π/4 हला। तो केते स्टूडेंट π/4 तो एटा भी केते स्टूडेंट π/4 तो 10 π/4 होची 1 माइनस 10 0 होची 0
माइनस एटा होची केते स्टूडेंट पाई बाय 4 तो फाइनली आंसर केते हला 1 माइनस 0 तो 1 माइनस पाई बाय 4 केते हला स्टूडेंट हमरो 1 माइनस पाई बाय 4 1 माइनस पाई बाय 4 हला अब एलसीएम ने जदी नै होचो 4 4 माइनस पाई बाय 4 बुझ पड़ो स्टूडेंट 4 माइनस पाई बाय 4 हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो स्टूडेंट आई भी देख के स्टूडेंट 0 टू पाई 3 sin x by 2 into cos x by 2 dx 3 को देखो स्टूडेंट मो कांस्टेंट बाहर कर देली 0 टू पाई कौन रहला स्टूडेंट sin x by 2 into cos x by 2 dx बुझ पड़ो स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट एडी मो कोन ट्रिक यूज करूची एडी मो कोन कली 2 into कली 2 डिवाइड कली कोन कली स्टूडेंट 2 into कली 2 डिवाइड कली काहे कली देखो स्टूडेंट 2 into कली 2 sin x into cos x x by 2 अछि 2 sin x into cos x का फॉर्मूला sin x by सॉरी sin 2x रो तो 2 टा बाहर कर दियो तो 3 by 2 बाहर गला 0 टू पाई 2 sin x into cos x तो का फॉर्मूला sin 2x x जर केते अछि x by 2 dx तो 2 2 कटि गला तो 3 by 2 0 टू स्टूडेंट 3 by 2 0 टू पाई sin x dx तो हम सिंपली खाली sin x रे इंटीग्रेशन करिया अछि तो स्टूडेंट देखिए एबे 3 by 2 ना तो sin x रे इंटीग्रेशन हमरा माइनस cos x 0 टू पाई तो माइनस को बाहर कर दियो माइनस 3 by 2 cos पाई माइनस cos 0 तो माइनस 3 by 2 cos पाई होची माइनस 1 माइनस cos 0 होची 1 तो माइनस 3 by 2 माइनस 1 तो माइनस 2 तो फाइनली केते 2 2 कटि गेला माइनस माइनस भी कटि गेला तो फाइनल आंसर 3 बुझ पलो स्टूडेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिट फिफ्थ 0 टू पाई बाय 4 sin 2x into cos x dx तो देखो स्टूडेंट आपको सॉल्व करियो तो 0 टू पाई बाय 4 हला sin 2x को लिख पर स्टूडेंट 2 sin x into cos x अब हमरा ऑलरेडी गोटे cos x प्रेजेंट अछि 2 को बाहर कर दियो 2 को बाहर कर देली 0 टू पाई बाय 4 हां तो देखो स्टूडेंट sin x सॉरी sin x रहला cos x into cos x तो cos square x तो मु ताको लिखली आगे लिखली cos square x into sin x dx बुझलो स्टूडेंट एबे देखो स्टूडेंट एटा cos रो पावर स्क्वायर अछि एटा sin x अछि तो बडा पावर कोडा अछि यार पावर तो ताको हम अल्फा नबा जार पावर अधिक अछि ताको हम अल्फा नबा किबा सब्स्टिट्यूट नबा तो cos x को नै गली अल्फा cos x रो डेरिवेटिव माइनस sin x dx = d अल्फा माइनस को सेपडू शिफ्ट करो sin x dx = माइनस d अल्फा बुझ पलो स्टूडेंट चलो तो 2 को 2 लिख ली cos square x जगह कौन लिखियो स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर sin x dx जगह माइनस d अल्फा तो माइनस कांस्टेंट एबे d अल्फा लिख देली हला एबे लिमिट भी चेंज हो मु कहथली सब्स्टिट्यूट नेला माने लिमिट भी चेंज हो तो कोनटा चेंज हो 0 को नेकी एटी x जगह पुट करो तो cos 0 के स्टूडेंट 1 तो लोअर लिमिट हे गेला 1 ए पाई बाय 4 को नेकी एटी पुट करो cos पाई बाय 4 के स्टूडेंट cos 45 सॉरी cos 45 हो जे 1/√2 के स्टूडेंट हमरो 1/√2 बुझ पड़ा स्टूडेंट चलो वैल्यू पुट करो तो माइनस 2 cos square x सॉरी अल्फा स्क्वायर इंटीग्रेशन अल्फा 3/3 1 रो 1/√2 हला तो माइनस 2/3 अपर 1/√2 रो क्यूब माइनस 1 रो क्यूब बुझलो स्टूडेंट तो माइनस 2/3 1/√2 रो क्यूब माने केते हो 2√2 माइनस 1 बुझलो स्टूडेंट 2√2 माइनस 1 हला ताको जे तुम सिंपलीफाई करछो तो 2√2 1 माइनस 2√2 एति हो छै तो स्टूडेंट फाइनल आंसर बुझ पर स्टूडेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट वी आई क्वेश्चन दे छते पाई बाय 6 रो पाई बाय 3 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x तो देखो स्टूडेंट हमको ऑलरेडी फार्मूला जाना अछि cos square x = constant cos square x = 1 plus cos 2x by 2 तो by 2 को मुझे सेपटू शिफ्ट कर दो तो 2 cos square x = 1 plus cos 2x बुझ पालो स्टूडेंट तो 1 plus cos 2x जरे हम कोन लिखियो 2 cos square x तो सिमिलरली 2 sin square x = 1 minus cos 2x बुझ पालो स्टूडेंट माइनस थिले sin प्लस थिले cos हला तो चलो एडी अप्लाई करो तो पाई बाय 6 रू पाई बाय 3 बुझ पालो कौन स्टूडेंट 1 plus cos 2x तो कौन लिखबा 2
cos square x आ तले 2 sin square x dx 2 कैंसल cos by sin तो कांस्टेंट cot तो पाई बाय 6 रु पाई बाय 3 तो केते स्टूडेंट cot square x dx हला ए देखो स्टूडेंट cot square x इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं तो ताको हमको ब्रेक करिया पड़िबो तो पाई बाय 6 रु पाई बाय 3 तो कौन लिखिया पड़िबो cosec square x -1 dx हला तो cosec square रो इंटीग्रेशन केते स्टूडेंट cosec square इंटीग्रेशन माइनस cot x लिमिट पाई बाय 6 रु पाई बाय 3 -1 रो इंटीग्रेशन x तो पाई बाय 6 रु पाई बाय 3 बुझ पर स्टूडेंट चलो भी वैल्यू पुट करिबा तो चलो स्टूडेंट भी वैल्यू पुट करिबा हमर केते बाहर स्टूडेंट देखो माइनस cot पाई बाय माइनस cot x पाई बाय 6 रु पाई बाय 3 तो माइनस को बाहर कर दोची तो स्टूडेंट माइनस को बाहर कर देली तो कौन रहा cot x पाई बाय 6 रु पाई बाय 3 माइनस x रो पाई बाय 6 रु पाई बाय 3 तो माइनस लिमिट पुट करिबा cot अपर पाई बाय 3 माइनस cot लोअर पाई बाय 6 बुझ परस्ट अपर ऊपरटा फास्ट पुटला माइनस तबरे लोअरटा पुटला माइनस एटा केते स्टूडेंट पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 हला तो आंसर केते स्टूडेंट माइनस cot पाई बाय 3 तो cot पाई बाय 3 रो वैल्यू केते स्टूडेंट हमरो cot पाई बाय 3 रो वैल्यू होछ हमरो √3 cot पाई बाय 3 रो वैल्यू केते स्टूडेंट सॉरी cot पाई बाय 3 रो वैल्यू होछ हमरो स्टूडेंट हमरो 1/√3 आ cot पाई बाय 6 रो वैल्यू केते स्टूडेंट √3 बुझ पर स्टूडेंट माइनस एटा रहला पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 हला तो माइनस एटा को एलसीएम ने जो स्टूडेंट तो √3 तो केते स्टूडेंट 1 माइनस √3 केते स्टूडेंट 3 हे जो हला 1 माइनस 3 हला एलसीएम ने गेले √3 तो 1 माइनस √3 हला माइनस एटा केते स्टूडेंट 6 और 3 रो एलसीएम केते स्टूडेंट 6 तो एटी 2 पाई माइनस पाई हला तो फाइनली केते स्टूडेंट 1 माइनस 2 तो माइनस 2 ये बाहर माइनस अछि बुझ पर स्टूडेंट 1 माइनस 3 केते स्टूडेंट हमर माइनस 2 और बाहर माइनस अछि तो 2 बाय केते स्टूडेंट हमर 2 बाय √3 माइनस पाई बाय 6 2 बाय √3 माइनस पाई बाय 6 हला चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन कोन देछि पाई बाय 4 रु पाई बाय 2 cot x dx हला तो हम जान स्टूडेंट cot रो इंटीग्रेशन डायरेक्ट अछि ln sin x कोन स्टूडेंट ln sin x पाई बाय 4 रु पाई बाय 2 चलो अपर लोअर पुट करिवा तो ln sin x जगह रे पाई बाय 2 माइनस ln sin x जगह रे पाई बाय 4 हला तो देखो स्टूडेंट ln sin केते स्टूडेंट एटा sin 90 होछि 1 तो एटा केते ln 1 माइनस ln sin पाई बाय 4 होचे sin 45 होचे 1/√2 हला तो sin ln 1 माइनस केते होचे ln 1 माइनस ln 1/√2 हला तो ताको हम एमती डायरेक्टली एमती भी लिख परिबा ln रे माइनस ले डिवाइड हुए तो ln 1/1/√2 और ln तो उल्टी गले ln √2 बुझ परलो स्टूडेंट ln √2 भी हमें कहि परिबा हला चलो स्टूडेंट कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन रहला तमरो नंबर 2 रो लास्ट क्वेश्चन रहला स्टूडेंट देखिबा तो बिट नंबर 8 कोन द स्टूडेंट 0 पाई बाय 4 cos स्क्वायर 2x sin q 4x dx हला तो देखो स्टूडेंट अब केमति ब्रेक करबा 0 पाई बाय 4 as it is थाउ cos स्क्वायर 2x as it is थाउ हला sin 4x तो देखो स्टूडेंट एकमो फार्मूला पुट कर परबे 2 sin 2x into cos 2x एटा कार फार्मूला स्टूडेंट sin 4x रो कार sin 4x रो आ तार q बुझ परलो स्टूडेंट sin 4x रो q अछि ना तो sin 4x रो q तो 0 पाई बाय 4 ये रहला तमरो cos स्क्वायर 2x देखो स्टूडेंट q टा होल ऊपर अछि तो 2 रो q हे जिवो 8 एटा केते हे जिवो sin q 2x एटा केते हे जिवो cos q 2x dx बुझ परलो स्टूडेंट cos q 2x dx हला तो एबे कोन करियो स्टूडेंट देखो एबे देखो स्टूडेंट ए दिरो कंबाइन करो हला cos q 2x cos स्क्वायर 2x तो केते स्टूडेंट हमरो 8 तो कांस्टेंट बाहर कर देली cos 5 2x
इंटू साइन Q2x, साइन Q2x कौन लिख साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx एमती ब्रेक करके लिख लिया। लिमिट तो 0 टू π/4 तो 8 को 8 रहा 0 टू π/4 cos स्क्वायर 5 2x है साइन स्क्वायर 2x तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख पारे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx है 8 को 8 रहा 0 टू π/4 एटा इंटू कर दियो तो cos 5 2x माइनस cos 7 2x होल रे sin 2x dx है तो ये सब्स्टिट्यूट नवा cos 2x को नहीं जाऊँगी अल्फा यार डेरिवेटिव cos 2x डेरिवेटिव केते स्टूडेंट माइनस sin 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू d अल्फा माइनस 2 को सेपटू शिफ्ट कर sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 d अल्फा बुझे स्टूडेंट कौन कल स्टूडेंट देखो cos 2x को नहीं अल्फा माइनस sin यार डेरिवेटिव माइनस sin 2x इंटू 2x डेरिवेटिव 2 dx इक्वल टू d अल्फा माइनस आउ 2 को मुझे सेपटू पुट कर देले माइनस 1/2 d अल्फा है तो होच केते देखो स्टूडेंट 8 तो ऑलरेडी बाहर अच्छी हम कहा को अल्फा नहीं स्टूडेंट cos 2x को अल्फा नहीं तो ये cos 2x रो को अल्फा टू द पावर 5 तो केते स्टूडेंट हमरा अल्फा टू द पावर 5 माइनस अल्फा टू द पावर नेक्स्ट केते स्टूडेंट अल्फा टू द पावर 7 अल्फा टू द पावर 7 ये देखो स्टूडेंट ये कौन दीजिए sin 2x dx अगर माइनस 1/2 d अल्फा है हम कौन लिखली माइनस 1/2 d अल्फा तो हाँ तो लिमिट कौन हम तो देखो स्टूडेंट लिमिट कौन हम मुझे लिमिट पुट करके चेक करूँ 0 को जितने ये पुट कर तो कौन हम स्टूडेंट cos 2 इंटू 0 इज इक्वल टू अल्फा cos 2 इंटू माइनस 0 माने cos 0 तो cos 0 इज अल्फा cos 0 हो 1 तो अल्फा इज इक्वल टू केते स्टूडेंट 1 तो लोअर लिमिट वैल्यू केते 1 तो तल वैल्यूटा केते स्टूडेंट हमरो 1 सिमिलरली अपर लिमिट है cos π/4 को ये पुट कर तो कौन हम स्टूडेंट ये पुट कर दूसरे देखो cos ये पुट करा होछ cos 2 इंटू π/4 इज इक्वल टू अल्फा ये 2 2 कटि गले केते स्टूडेंट π/2 cos π/2 इज इक्वल टू अल्फा तो cos π/2 वैल्यू होचे 0 तो अल्फा भी केते गेला स्टूडेंट हमरो 0 है तो अपर लिमिट केते गेला स्टूडेंट हमरो 0 है अपर लिमिट केते गेला स्टूडेंट 0 है चलो एबे माइनस 1/2 बाहर कर दियो ये 2 रे काटले 4 तो केते स्टूडेंट माइनस 4 1 2 0 अल्फा टू द पावर 5 माइनस अल्फा टू द पावर 7 d अल्फा है तो माइनस 4 थाउ है तो इंटीग्रेशन अल्फा टू द पावर 5 तो अल्फा 6/6 लिमिट 1 to 0 माइनस अल्फा 7 अच्छी तो 8/8 1 to 0 है तो माइनस 4 1/6 थाउ अल्फा 6 रो 1 रू 0 माइनस 1/8 थाउ अल्फा 8 रो 1 रू 0 है हाँ चलो स्टूडेंट 1/6 0 पुट कर ले कहते स्टूडेंट 0 टू अल्फा जगह 0 पुट कर ले 0 माइनस 1 पुट कर ले 1 माइनस 1/8 अल्फा जगह 0 पुट कर ले 0 माइनस 1 है तो माइनस 4 कहते स्टूडेंट माइनस 4 कहते स्टूडेंट 1/6 इंटू माइनस 1 माइनस 1/8 इंटू माइनस 1 है तो माइनस 4 माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/8 है तो माइनस 4 6 और 8 एलसीएम के स्टूडेंट 848 है 6 और 8 एलसीएम तो 2 रे काटले 3 2 चौ 8 है आ तो कटनी तो 4 2 6 6 चौ 24 तो 24 6 रे डिवाइड कले 4 तो माइनस 4 24 रे 3 है तो माइनस 4 कितना स्टूडेंट माइनस 4 प्लस 3 that is -1/24 तो -1 प्लस 4/24 मीन्स 1/6 तो केते आंसर हमर स्टूडेंट 1/6 बुझ पड़ो स्टूडेंट तो ये हमर नंबर 2 है आई होप तुम आराम से बुझ पारथो है तो नेक्स्ट टॉपिक रे हमें आगु 3 नंबर 4 नंबर भी अपलोड करबा है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।